समझने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुलेशा हूँ और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा और अगले 15 मिनट आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, तो शुरू होता है न्यूज 100, वो भी बिना ब्रेक के। शिवपाल के इस्तीफे से नाराज समर्थकों ने लगाए रामगोपाल यादव के खिलाफ नारे। कहा, अखिलेश को आगे करके रामगोपाल ही कर रहे हैं सारी राजनीति। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल ने कल दिया था मंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा। इस्तीफे में लिखा, कुछ लोगों को थी तकलीफ और इसीलिए दिया त्यागपत्र। मुलायम ने गायत्री प्रजापति को भेजा शिवपाल को मनाने। अखिलेश ने किया शिवपाल का इस्तीफा नामंजूर, लेकिन इस्तीफा वापस न लेने पर अड़े शिवपाल अखिलेश विवाद के बीच आज होगी समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक। यूपी के राज्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा का बयान, बैठक में होगा सभी विवादों का हल। शिवपाल के इस्तीफे पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा, समाजवादी पार्टी में चल रहा है सुपर फैमिली ड्रामा। समाजवादी पार्टी की कलह पर बीएसपी का हमला। सुधींद्र भदौरिया का बयान, लूट के बाद पैसों के लिए पड़ी फूट और अब पार्टी रही है टूट। इलाहाबाद में राहुल गांधी ने किया राष्ट्रपिता का अपमान। जूते पहनकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। कावेरी जल विवाद को लेकर आज तमिलनाडु बंद। कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आज सीबीआई के सामने पेश होंगे पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा। शारदा चिटफंड केस में होगी पूछताछ। फिलहाल अंतरिम जमानत पर है बाहर। अब हुर्रियत से सलाह लेकर यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे नवाज शरीफ। 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में है नवाज शरीफ का भाषण। मुंबई आतंकी हमलों के ट्रायल में तेजी लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को दिया सुझाव। विदेश सचिव एस जयशंकर ने लिखा खत, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक पहले खत का भी नहीं आया जवाब। संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने फिर दिया पाकिस्तान को संदेश। कहा, उठाते रहेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मानवीयता का मुद्दा। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर दूसरे दौर की बातचीत करने को राजी हुआ चीन। सहमति बनाने के लिए अक्टूबर में शुरू होगी दूसरे राउंड की बातचीत। दाल की कीमतें कम करने को एक्शन में आई सरकार। केंद्र ने आज बुलाया है सभी राज्यों के उपभोक्ता मंत्रियों का सम्मेलन। दीपावली तक दाल के दाम 100 रुपए से कम करने का लक्ष्य। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जबकि डीजल की कीमतों में 31 पैसे की कमी की गई। शहाबुद्दीन को बेल के बाद निशाने पर आए नीतीश कुमार का बयान। कहा, कानून अपना काम करेगा। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर उठा रही है शहाबुद्दीन का मुद्दा। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक्शन में सीबीआई। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। वांटेड शार्प शूटर कैफ के घर में कुर्की का भी आदेश। मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने पत्रकार से बदसलूकी की। ऋषि ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे कैमरामैन को थप्पड़ मारा। रणधीर ने भी पत्रकार से धक्का मुक्की। दिल्ली में आज मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में राजधानी को मच्छर मुक्त बनाने की होगी अपील। दिल्ली में चिकनगुनिया से 13 और डेंगू से 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का फिर से बेतुका बयान। कहा, चिकनगुनिया से नहीं होती मौत। नाकामी छुपाने के लिए अस्पताल में केजरीवाल सरकार ने लगाए बाउंसर्स। मीडिया को दूर रखने का दिया निर्देश। कई अस्पतालों में अब तक टेस्ट कराने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं। राजस्थान में भी डेंगू और चिकनगुनिया का कहर। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को भी हुआ चिकनगुनिया। 50 मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। यूपी के गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस के बाद डेंगू ने पसारे पांव। 12 मरीजों में पाए गए लक्षण। 3 को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कहर। अब तक 68 लोगों की मौत, लेकिन सरकारी अस्पताल की हालत बदतर। एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज हो रहा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन अर्चना भार्गव पर सीबीआई का शिकंजा। लोन देने में अनियमितता के आरोप में केस दर्ज। पीडीपी विधायक तारिक हमीद करा के इस्तीफे को बीजेपी ने बताया पीडीपी का अंदरूनी मामला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सही दिशा में चल रहा है गठबंधन। दिल्ली के अमन विहार में दोस्तों के सामने ही 2 लड़कियों से गैंगरेप बचाने की कोशिश की तो बुरी तरह पीटा। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, एक अब भी फरार। नोएडा सेक्टर 61 के एक मॉल में लड़की से रेप, नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। कहा, केस वापस लेने के लिए दी जा रही है धमकियां। सौम्या रेप मर्डर केस के दोषी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का विरोध। तिरुवनंतपुर के महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा बीफ विवाद। बिरयानी में बीफ की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी। राज्य में बीफ बैन को भी दी गई चुनौती।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट से विदेश के लिए पहली उड़ान, लेकिन पंजाब सरकार के विज्ञापनों में हवाई अड्डों को मोहाली एयरपोर्ट लिखे जाने से हरियाणा के सीएम नाराज। प्रकाश सिंह बादल को चिट्ठी लिखी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर की संघ मुक्त भारत की बात, संघ पर लगाया समाज को बांटने और कटुता का आरोप, शराबबंदी को बताया बापू की इच्छा। विजय माल्या को विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा भारत वापस लौटने के लिए प्रक्रिया का पालन करें। कोर्ट में माल्या के वकील ने सुनवाई में पासपोर्ट रद्द होने की दुहाई दी थी। सियासी मैनिफेस्टो में झूठे वादे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश, चुनाव आयोग से कहा सख्त बनाए प्रावधान, झूठे वादे करने वाली पार्टियों पर कसा जाए शिकंजा। यूपी के शामली में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग, करीब 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित छुड़वाया, कई अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 15 लाख की मांगी थी फिरौती। जोधपुर में स्कूल बस से गिरकर छात्र की मौत, नशे में धुत होकर बस चला रहा था ड्राइवर, बेकाबू होकर सड़क से उतरी बस, नाराज लोगों ने बस में लगाई आग। राजस्थान के जालौर में अस्पताल की लापरवाही, महिला ने गेट पर ही दिया बच्चे को जन्म, 2 घंटे तक नहीं खुले अस्पताल के दरवाजे, नवजात की हुई मौत। फर्जी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड के मामले में यूपी एसटीएफ की दिल्ली और कानपुर में रेड, 1 गिरफ्तार, अब तक की जांच में 16 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा। पंजाब के रोपड़ में सरकारी अस्पताल से बच्ची चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच। पंजाब के फिरोजपुर में चोर गिरोह का भांडा फोड़, 33 बाइक, 500 ग्राम नशीला पाउडर और नशे की 1200 गोलियां बरामद। अटारी बॉर्डर पर भारत पाक रिट्रीट सेरेमनी के दौरान हादसा, निर्माणाधीन गैलरी का एक हिस्सा गिरने से बच्चे की मौत, कई और लोग घायल। मध्य प्रदेश के हरदा में 2 चचेरी बहनों के शव मिलने से सनसनी, गांव वालों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका, गणेश जी की आरती में शामिल होने की बात कहकर घर से निकली थी दोनों लड़कियां। ग्वालियर में आरपीएफ थाने के बाहर 6 साल की बच्ची लापता, रिश्तेदार को छोड़ने के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन आई थी बच्ची। मध्य प्रदेश के सीहोर में सरकारी स्कूल बना शराबियों का अड्डा, प्रिंसिपल, क्लर्क और 2 चपरासी स्कूल से बैठकर पी रहे थे शराब। बिहार के मसौड़ी में प्रिंसिपल ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में बीईओ सहित अन्य अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में ऑटो और कार की टक्कर में बच्चे की मौत, स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। एमपी के उज्जैन में बस स्टैंड से अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप, बेहोशी की हालत में मिली लड़की, राजस्थान की रहने वाली है लड़की। यूपी के कन्नौज में पुलिस वालों की संवेदनहीनता, हादसे के बाद सड़क पर तड़पता रहा युवक, तमाशबीन बनी रही पुलिस। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणपति बप्पा का गाजे बाजे के साथ विसर्जन, लाल बाग के राजा की विदाई में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। भोपाल में सीएम शिवराज ने भी अपने गणपति का विसर्जन किया, विसर्जन में सवारी के दौरान खुद गाते गाते निकले शिवराज। ग्वालियर में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के ललितपुर में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, नाव डूबने से एक महिला की मौत, बाकी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। नागौर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, 5 लोगों की मौत, 4 की डूबने से, 1 की करंट लगने से मौत। मेड़ता सिटी के नवलसागर में हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में बीएसएफ जवानों को 10 किलो का आईडी बम मिला, कैंप कमांडर आरके सिंह के नेतृत्व में डिफ्यूज किया गया, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। यूपी के शाहजहांपुर में सिर फिरे पति ने पत्नी की नाक काटी, रिश्तेदार के साथ पत्नी के अवैध संबंधों के शक में करतूत, वारदात के बाद पति फरार। यूपी के बागपत में अस्पताल में हंगामा, हॉस्पिटल के स्टाफ और गार्ड के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने काम ठप किया, अस्पताल के गेट पर ताला लगा दिया। बिजनौर में राशन दुकान के चुनाव को लेकर 2 गुटों में झगड़ा, लाठी डंडों के साथ चली गोलियां, एक युवक को लगी गोली, 9 घायल। यूपी के मिर्जापुर में गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 1.5 करोड़ का गांजा पकड़ा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, प्याज के ट्रक में ले जा रहे थे गांजा। हरियाणा के सोनीपत में एक डॉक्टर को घर के बाहर टोकरी में मिली 2 नवजात जुड़वा बच्चियां, टोकरी में 5000 रुपए और दूध भी मिला, बच्चियों का अस्पताल में जारी है इलाज। यूपी के बरेली में मनचले की पिटाई, छेड़खानी करने वाले लड़के को लड़की ने सरेआम पीटा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आग के अंगारों पर आईपीएस अधिकारी, अंधविश्वास दूर करने के लिए लोगों में बढ़ाई जागरूकता। 30 सितंबर को आधी रात तक खुलेंगे आयकर विभाग के दफ्तर, 30 सितंबर को ही खत्म हो रही है काले धन को घोषित करने की मियाद। सेबी ने शेयर ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया, शेयर ट्रांसफर में गड़बड़ियां रोकने के चलते नियमों में किए गए बदलाव।
फ्रांस रफाल फाइटर डील पर 23 सितंबर को होंगे हस्ताक्षर। 36 रफाल फाइटर्स प्लेन की खरीद के लिए भारत फ्रांस को 787 करोड़ यूरो का करेगा भुगतान। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में निवेशकों को दिक्कत हो रही है। डीमैट फॉर्मेट में नहीं मिल पा रहा है निवेशकों को सोना। जल्दी दिखेंगे 20 रुपए के नोट पर नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर। नोट के पीछे साल 2016 का प्रिंट होगा। डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट में सेल्फी लेने पर लगाई रोक। डीजीसीए ने निर्देश दिया कि क्रू मेंबर्स एयरक्राफ्ट के अंदर ना लें सेल्फी। आज वित्त मंत्री की पीएसयू बैंकों के साथ बैठक। रिकैपिटलाइजेशन पर हो सकता है फैसला। बैंकों की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट ग्रोथ और एनपीए जैसे तमाम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भगौड़ा दिवस मनाएगी। दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी के अमरोहा में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी वेतन बढ़ाने और नौकरी नियमित करने की मांग। यूपी में प्रियंका को बनाया जा सकता है कांग्रेस का चुनावी चेहरा। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर दिया जा सकता है ये ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। रियो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को खेल रत्न देने की सिफारिश। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा अगले साल खेल रत्न सम्मान के लिए भेजे जाएंगे ना। अब गोवा में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दी जाएगी योग की शिक्षा। रामदेव के पतंजलि योग पीठ ने तैयार की है किताब। बलूचिस्तान पर भारत की नई रणनीति की शुरुआत आज। ऑल इंडिया रेडियो बलूची भाषा में लॉन्च करेगा वेबसाइट और ऐप। कानपुर में होने जा रहे भारत के 500वें टेस्ट मैच में यूपीसीए करेगा देश के सभी पूर्व कप्तानों को सम्मानित। 22 सितंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होगा टेस्ट मैच। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए जोरों पर तैयारियां। दिव्यांगों, महिलाओं और छात्रों के लिए अलग से होंगे इंतजाम। 105 साल के वेटरन रनर फौजा सिंह ने पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी में हुए रन फॉर हेल्थ में हिस्सा लिया। स्टूडेंट और फैकल्टी स्टाफ के साथ दौड़े। ताइवान के मेरेंटी तूफान में अब तक 83 की मौत, जबकि 5 लाख लोग हुए बेघर। चीन के कोस्टल सिटी ड्रियामन में 180 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान से जनजीवन प्रभावित। ट्रैफिक पर सबसे ज्यादा असर।